हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय विभागों में 12,256 पदों पर बम्पर नियुक्तियां जो है उसके संबंध में रिक्तियां आई है और ये सीजीएल की बहाली है। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2026 के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित कर दिए गए हैं। और इस संबंध में इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के 12,256 बम्पर भर्तियां की जाएगी। आयोग के अनुसार संभावित रिक्तियां आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हो सकती है। स्नातक उत्तीर्ण युवा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 जून 2026 रखी गई है। इसमें पे स्केल 47,600 से 1,51,100 रुपये की है। और इसके संबंध में हम आपको और भी विशेष जानकारी देते हैं कि अनुसार रिक्तियाँ जो ग्रुप बी की जो रिक्तियाँ है उसमें सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी केंद्रीय कैडर में, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी राज्य कैडर में और सहायक लेखा अधिकारी राज्य कैडर में है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक इसमें रखी गई है, यानी कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और जो मैक्सिमम आयु है वो 30 वर्ष के युवा जो हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। पे लेवल 7 की जो पद हैं उसमें 44,900 से 1,42,400 रुपये की वेतनमान है। और इसके अनुसार में रिक्तियाँ जो है ग्रुप बी की उसमें इन विभागों में होगी रिक्तियाँ, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो हैं वो पद हैं। और केंद्रीय सचिवालय सेवा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सशस्त्र सेना मुख्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अन्य मंत्रालय विभाग की संगठन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद हैं, सीबीआईसी प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर के पद है, एग्जामिनर इंस्पेक्टर के पद हैं, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद हैं और सब इंस्पेक्टर के पद हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट है डाक विभाग में। वहीं इंस्पेक्टर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वित्त मंत्रालय में है। इसकी आयु सीमा अनुसार जो अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष में निर्धारित है। पे लेवल 6 की जो जॉब है उसमें 35,400 से 1,12,400 रुपये की वेतनमान है। और इसके अनुसार रिक्तियाँ ग्रुप बी की है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स अन्य मंत्रालय में, विभाग और संगठन, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में। आगे और इस संबंध में विशेष पढ़ते हैं कि और कौन कौन से पद हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेंगे कर्मचारी चयन आयोग की जो एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई है उस संबंध में जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये ली जाएगी। एससी एसटी वर्ग एवं महिलाओं के एवं दिव्यांगों के लिए जो है वो आवेदन शुल्क निःशुल्क है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है आप इसे याद रखेंगे। अगर आप सीजीएल 2026 की फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये 22 जून 2026 रखी गई है। वहीं शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जून 2026 जो है वो रखी गई है। आवेदन पत्र की संशोधन करने की तिथि है 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक। आधिकारिक वेबसाइट जो है ssc.gov.in पे जा करके आप लॉगिन करके वहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए और देखते हैं कौन कौन से पद हैं इसमें। लेवल 5 की जो पद है उसके अनुसार ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं जिसमें ऑडिटर के पद हैं और ऑडिटर के पद हैं जिसमें सीजीडीए के अधीन कार्यालय हैं। वहीं ऑडिटर के अन्य मंत्रालयों एवं विभाग के पद हैं। अकाउंटेंट के पद हैं। अकाउंटेंट महालेखा नियंत्रक विभाग में जो हैं वो अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के पद हैं। इसमें और भी कुछ पद हैं जिसमें कि आयु सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष तक की इसमें आयु सीमा रखी गई है अकाउंटेंट के पद के लिए, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। वहीं लेवल 4 की जो पे लेवल 4 की जो पद है जिसमें 25,500 से 81,100 रुपये 81,100 रुपये जो है वो वेतनमान है। इसके अनुसार रिक्तियाँ ग्रुप सी की है जिसमें पोस्टल असिस्टेंट के पद हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद हैं अपर डिवीजन कलर के केंद्र सरकार के कार्यालय में। वहीं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज रक्षा मंत्रालय में और टैक्स असिस्टेंट के पद हैं सीबीडीटी के। आइए कुछ और पढ़ लेते हैं इसके संबंध में। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें टैक्स असिस्टेंट के भी पद हैं और सब इंस्पेक्टर के भी पद हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वित्त मंत्रालय। आयु सीमा जो है इसके 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक की निर्धारित होती है। इसमें योग्यता स्नातक डिग्री और समकक्ष योग्यता वाले ही आवेदन करें। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर पद के लिए स्नातक हो और साथ ही गणित विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं पास हो और या स्टैटिस्टिक्स विषय में स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की हो। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के पद के लिए सांख्यिकी विषय के साथ साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। कुछ पदों के लिए 1 वर्ष का कार्यानुभव भी होना अनिवार्य है। आगे बताते हैं हम आयु सीमा में छूट के संबंध में। अधिकतम आयु सीमा में SC ST वर्ग को 5 वर्ष की और OBC वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार को मानकर की जाएगी।
आइए चयन प्रक्रिया जो है इसके संबंध में बता दूं कि कंप्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। इसमें CBT 1 और CBT 2 की एग्जामिनेशन होती है। जरूरी सूचना, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और SI के पदों पर शारीरिक प्रशिक्षण भी होगा। इसमें जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को अवश्य देखें। उसमें सारी जानकारी दी गई है विशेष रूप से, और किस प्रकार से सिलेबस है, किस प्रकार से परीक्षा का चरण है और कितने समय आपको सारे सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए निर्धारित इस बार कर दी गई है। आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये है। SC ST वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए शुल्क जो है वो देय नहीं है। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से आप ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। आगे है कुछ और इन्फॉर्मेशन आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में जो कि आपको जानकारी लेना काफ़ी आवश्यक है। सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पे जाएं, scc.gov.in पे जाएं। होम पेज पर नोटिस बोर्ड को सेक्शन में नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 पर क्लिक करें। नए पेज पर विज्ञापन की PDF खुल जाएगी। अब इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और योग्यता को जाँच कर लें। अब पिछले पेज पर वापस आएँ और अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करें और अगले पेज पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 में आगे अप्लाई पर क्लिक करें। अब नए पेज पर लॉगिन एवं अकाउंट दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन होगा। इसके लिए नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस 4 चरणों में भरा जाएगा। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, अन्य जानकारियाँ दर्ज करें। इसके अलावा दर्ज की साथ ही फोटो एवं हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी भी इसमें अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है। यदि आधार नहीं है तो बाएं अंगूठे के निशान को स्कैन करना भी है। सभी जानकारियों को जांच करने के बाद फाइनल सबमिट को बटन दबाएं और जिसमें रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। अब पिछले वेब पेज पर वापस जाएं और यूजर नेम और पासवर्ड डालकर इससे लॉगिन करें। नए पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें परीक्षा केंद्र, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरें। अब निर्देशानुसार आवश्यक शुल्क एवं ऑनलाइन भुगतान करें। इसके बाद आई एग्री बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। अब वेब पेज पर वापस जाएं और प्रिंट आउट एप्लीकेशन का फॉर्म क्लिक करें। अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज होगा। सबमिट का बटन दबाएं। ऐसा करने से भरा हुआ आवेदन पत्र खुल जाएगा। आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें, साथ ही इसका एक प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी प्रक्रियाओं को आप समझ गए होंगे संक्षेप में, और विस्तृत जानकारी के लिए आप जो आयोग की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और पूरी भरने की प्रक्रिया को एक बार समझ लें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।